उसके पहले बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए एटॉमिक एनर्जी, दूसरा सिविल वॉर्स और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, इन तीनों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य होगा, ये बात पहले से बता दिया। आज की दुनिया में किसी को कहे तो उसमें तो सब कहेंगे, सब जानते, सब मानते हैं, और कईयों ने हमारा ज्ञान सुनने के बाद ही सब जगह पर सबको बताया है। जो उन्होंने और जैसे आचार्य रजनीश है, हाँ, भगवान रजनीश कहते हैं, ओशो जिसको कहते हैं, बाद में उनके पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी विनाश की बातें आती है। तो मैंने इंक्वायरी किया कि आचार्य रजनीश कैसे विनाश की बात करते हैं। तब मालूम पड़ा कि जब वो जबलपुर में प्रोफेसर थे, तब इन्होंने आकर के 7 दिन का कोर्स किया हुआ था। ये वास्तविकता है, कईयों को मालूम नहीं है। कोर्स किया हुआ था और उसके अंदर बाबा का ये संदेश कि विनाश होने वाला है। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर अपना ही भाषण शुरू कर दिया और अपनी संस्था बना दिया, और उसके अंदर भी यही कहना शुरू कर दिया कि विनाश आने वाला है। 1936-37 के अंदर बाबा ने जो बताया कि ये विनाश की बातें जो है, और इस विश्व परिवर्तन के लिए मेरा दिव्य अवतरण हुआ है। बाबा का पूरा ही प्लानिंग, बाबा ने उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा के तन में तो आते थे, परंतु बाबा ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ तो ब्रह्मा बाबा भी बुद्धिशाली है, और इसलिए आप लोग मेरा और ब्रह्मा के कर्तव्यों के बीच में फर्क नहीं समझ सकते। तो बाबा पुष्पमणि करके एक बहन थी उस जमाने में, 1936-37, केडिया जी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जो पुष्पमणि बहन समर्पित थी यज्ञ में, और वो बहन थोड़ी मेंटली रिटार्डेड थी। माना उसकी मानसिक शक्ति इतनी विकसित नहीं थी कि वो कुछ बुद्धि युक्त बातें कह सकती है। उसके तन में परमात्मा ने, शिव बाबा ने प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी, हमारे मातेश्वरी सरस्वती, सब सामने बैठ करके मुरली सुनते थे। और 15 दिन तक बाबा ने यह विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों किया है, कैसे हुई है, क्या उसका लक्ष्य है, अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये सारा ही 15 दिन तक पुष्पमणि बहन के तन में आकर के बाबा ने बताया। 15 दिन तक बाबा ने पुष्पमणि बहन का तन, जैसे ब्रह्मा गुलजा दादी, कल आप देखेंगे ना उनके तन में कैसे बाबा आते हैं। उस टाइम पर गुलजा दादी नहीं होती हैं, परंतु ब्रह्मा अपने अव्यक्त बाप दादा उसके तन के द्वारा अपना कार्य करते, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है, अनुभव हमारा है। ऐसे गुलजा दादी केला नहीं खाते हैं, परंतु बाबा जब आते हैं तो बाबा को केला देते हैं, तो बाबा फट से केला खा लेते, बाबा को जो भोग लगाते हैं। तो मतलब तब मालूम पड़ता है दोनों के बीच में डिफरेंस। इस प्रकार से पुष्पमणि बहन के तन में बाबा ने 15 दिन तक, और वो तन अपने लिए ले लिया, और 15 दिन तक पुष्पमणि बहन का आत्मा जो है ना, उसको अपने गोद में ऊपर बिठा करके रखा। एक दिन अव्यक्त बाप दादा को कुछ काम के लिए उस तन से बाहर जाना पड़ा, तो वो जैसे कि सो गई है, इस प्रकार से अचेतन होकर के रह गई। तब मम्मा और हमारी दादी ब्रिजेंद्रा दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, ये कौन आया हुआ है, ये कौन इतनी मुरली चला रहा है, ये कौन ऐसा आया हुआ है जो ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को सामने बिठा करके बोल रहा है। ऐसा आपस में संकल्प विकल्प करके बोल रहे थे। इतने में शिव बाबा की पधरामणि फिर से पुष्पमणि बहन के तन में आ गए, बाबा आ गए, पधरामणि हो गई, और एकदम पुष्पमणि बहन बैठ गई, और हंसते हंसते मम्मा और दादी ब्रिजेंद्रा के सामने कहने लगी, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना, अभी तक भी आपने हमको नहीं पहचाना। मैं पूरा ही अपना यह विश्वविद्यालय, यह यज्ञ क्यों स्थापन किया वो बता रहा हूँ, सारा पूरा ही प्लानिंग विश्व परिवर्तन का बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हो।
और सोचते रहते हो कि ये कौन आया है, ये कौन आया हुआ है। तो दादी ब्रिजेंद्रा के शब्दों में कहूँ, दादी ब्रिजेंद्रा तो और मम्मा एकदम स्तब्ध हो गए। फिर ये क्या, हम आपस में बात कर रहे हैं, पुष्पमणि तो सोई हुई है, और वो अचानक उठ गई और कैसे ये बोल दी, ये क्या है। मतलब परमात्मा को उसके उसी स्वरूप में पहचानना उन्हों के उस टाइम पर कठिन था। बाबा ने फिर 15 दिन तक तो मुरली चला करके पूरा ही यज्ञ की स्थापना का इतिहास बताया है।